सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे द प्रॉब्लम इक्वल सम फ्रॉम गूगल कोड जैम राउंड 1A। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है? प्रॉब्लम में वी आर गिवन n, राइट। वी आर गिवन n इज इक्वल टू 100, राइट। तो अपने को पहले n डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स प्रिंट करने हैं। वी नीड टू प्रिंट n डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट्स से फ्रॉम a1 a2 so on till an, right. Then जो online judge है, it will also give us n different positive integers. Then the online judge, right, will also give us n different positive integers that are b1 b2 so on till b of n, right. और ये जो different हैं ये a1 से लेके an से भी different होंगे, right. So in the end we will have a set of two n different positive integers. We will have a set, right, a1 a2 a3 so on till b of n, और ये भी टू एंड डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स. And then we have to break this set into two equal sum subsets, right. Then we have to break this set into two equal sum subsets. That is subset 1, इसका sum should be equal to sum of the second subset, right. And then we have to अपने को इनमें से कोई भी एक प्रिंट करना है. That will be my answer. So answer either is equal to subset 1 or subset 2. इनमें से कोई भी प्रिंट कर दो, it will work, right. सो ये सेट हमेशा दो में ब्रेक हो जाए, इसके लिए वी हैव टू चूज दीज एन वेरी केयरफुली, राइट. ये हमेशा दो सबसेट्स में ब्रेक हो जाए इक्वल सम के, वी हैव टू चूज दीज एन नंबर्स वेरी केयरफुली. सो हाउ डू वी चूज दिस? ये अपने को भी देखना है. दीज नीड टू बी यूनिवर्सल, क्योंकि हम पहले वी नीड टू प्रिंट जो अपनी एन नंबर्स हम पहले प्रिंट कर रहे हैं, राइट. तो हम पहले प्रिंट कर रहे हैं, तो वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट. दीज नंबर्स नीड टू बी यूनिवर्सल, कि जब हमको b1 से लेके bn कुछ भी दे, वी ऑलवेज चूज a1 टू an सच दैट कि जो मेरा सेट है वो दो में ब्रेक हो जाए. सो दीज नीड टू बी चूजन वेरी स्मार्टली एंड दिस शुड बी यूनिवर्सल, ताकि जो भी b1 से लेके bn आ रहा है, देन जो भी सबसेट बनेगा इट शुड ऑलवेज ब्रेक इनटू टू इक्वल सम सबसेट्स. सो इससे पहले कि वी फाइंड हाउ टू फाइंड दीज a1 से an, लेट्स एनालाइज b1 टू bn, राइट. सो लेट्स एनालाइज b1 टू bn. Let's say ये b1 b2 b3 so on till bn. Let's say I sort this, like मैंने इसको sort कर लिया, let's say, or you cannot sort this. I think it will even work if you don't sort this, right. But मैंने sort कर लिया था. Let's say then this will become something like b1 b2 and let's say bn. Then मैंने दो pointers रख लिया. I kept two pointers. एक मैंने रख लिया left pointer, एक मैंने रख लिया right pointer. Let me color this yellow, राइट. देन मैंने एक रख लिया राइट पॉइंटर, और मैंने इनका सम भी रख लिया, राइट. और सम दिस साइड, लेट्स से एल सम, एंड सम हियर इज आर सम, राइट. सो इफ एल सम इज लेस देन आर सम, देन मैं करूँगा, देन आई विल इंक्रीमेंट माई लेफ्ट पॉइंटर, देन आई विल इंक्रीमेंट माई लेफ्ट पॉइंटर, राइट. ये एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा इफ दिस कंडीशन इज ट्रू. अदरवाइज एल्स आर पॉइंटर माइनस माइनस, अदरवाइज जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है वो मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करता जाऊँगा. सो इन दी एंड मेरे पास दो सबसेट बन जाएंगे, राइट. इन दी एंड आई विल हैव टू सबसेट्स, समथिंग लाइक दिस. राइट. सो लेट्स एनालाइज दीज नाउ, राइट. जो ये सबसेट बनेंगे, लाइक जो मेरा एलसम होगा, माई एलसम एंड माई आरसम जो डिफरेंस होगा, राइट. ये जो मेरे दो सबसेट्स बने हैं, राइट, ये जो मेरे दो सबसेट्स बने हैं, लाइक दिस इज सबसेट 1, दिस इज माई सबसेट 2. जो इनका सम है, इसका सम होगा लेफ्ट सम, इसका सम होगा राइट सम. देन जो इनके सम में एब्सोल्यूट डिफरेंस है, इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10 दी पावर 9. ये ग्रेटर देन 0 क्यों होगा मैं बाद में बताता हूँ, बट ये लेस देन 10 दी पावर 9 क्यों होगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस. लेट्स से कि मेरा एल सम है एंड दिस इज माई आर सम. लेट्स से मेरा एल सम है आर सम प्लस 10 दी पावर 9, लेट्स से सम वैल्यू x, देन दिस इज माई आर सम. मेरे को पता है मेरे सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल माई एलिमेंट्स b1 b2 सो ऑन टिल bn, दीज आर ऑल लेस देन 10 दी पावर 9, राइट. तो इसमें कोई, तो इस वैल्यू में कोई ना कोई एलिमेंट होगा. वी विल ऑलवेज हैव सम bi इन 10 दी पावर 9 प्लस x, जो कि हम आर सम में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट.
सो वी विल कीप शिफ्टिंग एलिमेंट्स टू आर सम अंटिल जो इनका डिफरेंस है, अंटिल द एब्सोल्यूट डिफरेंस इज लेस देन 10⁻⁹, राइट. तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा that the difference between LSUM and RSUM will always be less than 10⁹, right? So let's draw this, right, for clarity. Let's say this is my LSUM and this is my RSUM. For now I am assuming कि जो मेरा left sum है वो छोटा है RSUM से, right? So let's assume this for now. Then ये इसका difference आ गया, right? अब ये डिफरेंस है, यही हमको फिल करना है यूजिंग A1 to AN एलिमेंट. जो डिफरेंस है वी नीड टू फिल दिस यूजिंग A1 to AN, राइट. बट ये बहुत स्मार्टली फिल करना है अपने को, राइट. तो इफ़ यू हैव, अगर आपने मतलब पहले अगर ऐसी प्रॉब्लम्स करी हैं, यू विल नो कि जब हम वी हैव टू, अगर अपने को नंबर बिल्ड करना होता है, वी हैव टू बिल्ड अ नंबर, वी ऑलवेज यूज पावर ऑफ 2 और बाइनरी, राइट. So to build number we often use binary or powers of 2, right? So how will we use power of 2 to fill this? That is the problem, right? So मैं क्या करूँगा, like this comes from intuition and trial and error, right? तो मैंने कुछ अप्रोचेस ट्राई करी इस पे जो काम नहीं करी. सो मैं आई विल टेल मैंने पहले क्या ट्राई करा था इसके लिए. तो पहले मैंने क्या ट्राई करा था, फर्स्ट आई ट्राइड, this was my LSUM, this is my RSUM. तो पहले मैं ट्राई कर रहा था कि जो मेरा diff है, राइट, जो मेरी diff की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, दिस इज समथिंग लाइक 1 0 0, फिर जो भी है, राइट. तो मैंने क्या ट्राई किया था कि मतलब जो इसमें बिट्स 1 है ना, राइट. सो मैं जो मेरा A1 से लेके AN है उसमें मैंने सारे एलिमेंट्स रख लिए. आई kept 2 1 2 to the power 0 to the power 1 to the power 2 so on till 2 the power 29, and then जो left over elements है वो like these are garbage, I don't care about them, right. तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर मेरी बिट सेट हैं, राइट, देन आई कैन, जो लेट्स से मेरी इसमें फर्स्ट बिट सेट है, देन आई कैन सेंड 2 the power 1 here, राइट. सिमिलरली दिस इज 2 3 4, तो आई कैन सेंड दिस इज माई 2 the power 1, देन आई कैन ऑल्सो सेंड 2 the power 4 here, बट इस अप्रोच में दिक्कत क्या है, जो मैं 2 the power 1 और 2 the power 4 तो वहाँ भेज दूंगा, बट जो मेरा 2 the power 0 बचा हुआ है, जो मेरा 2 the power 2 बचा हुआ है, वो मेरे RSUM में आ जाएंगे, राइट. सो वो मेरे RSUM को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, राइट. सो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट आई हैड. सो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, हाउ डिड आई सॉल्व दिस, राइट. अब भी मैंने A1 से AN क्या लिया, स्टिल माई A1 to AN आर ऑफ द फॉर्म 2 the power 0 2 the power 1 2 the power 2 so on till 2 the power 29, राइट. एंड देन जो भी लेफ्ट ओवर गार्बेज एलिमेंट्स हैं, राइट, इनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. सो अब यहाँ पे आपको स्मार्टनेस दिखानी है, हाउ डू यू यूज़ दिस 30 नंबर्स टू जो वो डिफरेंस फिल करने के लिए. सो इफ़ दिस इज़ माई LSUM, थोड़ी स्पेस लेके बिल्ड करता हूँ सो डैट मुझको पता है डायग्राम लंबा हो जाएगा. सो इफ़ दिस इज़ माई LSUM, this is my RSUM, right. इसमें डिफरेंस क्या है, this is difference at this part. अब जो मेरा इसका सम है, राइट, सम ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 10⁹, राइट. सम ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 10⁹. मैं क्या करूँगा, मैं इस सारे ब्लॉक को उठा लूँगा. आई विल टेक ऑल दिस 30 एलिमेंट्स एंड जो छोटा है उसके ऊपर ऐड कर दूंगा. आई विल ऐड ऑल दीज हेयर, राइट. सो इफ यू सम ऑल दीज यू विल गेट 2 the power 30 minus 1, राइट. सम ऑफ ऑल दीज 30 एलिमेंट्स. सो मैंने इसके ऊपर 2 the power 30 minus 1 साइज का ब्लॉक ऐड कर दिया. अब जो मेरा डिफरेंस है वो माई डिफरेंस इज लेस देन 10⁹, और जो मेरा 2 the power 30 minus 1 है इट इज़ ग्रेटर देन 10⁹. तो अब जो मेरा ब्लॉक पहले छोटा था अब वो ब्लॉक लंबा हो जाएगा, राइट. जो मेरा पहले ब्लॉक छोटा था वो ब्लॉक लंबा हो जाएगा, राइट. तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस आ गया. नाउ दिस इज माई न्यू डिफरेंस, लेट्स से दिस इज माई न्यू डिफरेंस, राइट. न्यू डिफरेंस क्या है, न्यू डिफरेंस इज इक्वल टू जो मेरी पहले इसकी हाइट है जो माइनस डिफरेंस की हाइट. इसकी हाइट मेरी क्या है 2 the power 30 minus 1 माइनस जो मेरा पुराना डिफरेंस था दैट वाज डिफ, राइट. सो मेरा न्यू डिफरेंस ये आ गया.
अब मैं क्या करूँगा, अब जो मेरा न्यू डिफरेंस है, आई कैन ब्रेक दिस इनटू 2 ब्लॉक्स, राइट। आई कैन ब्रेक दिस इनटू 2 ब्लॉक्स एंड जो ये वाला ब्लॉक है मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूंगा, राइट। सो आई विल ऐड न्यू डिफ बाय 2 टू माई आर सम, राइट। एंड न्यू डिफ बाय 2 मैं कैसे ऐड करूंगा, यूजिंग बाइनरी नंबर। मेरे को पता है मेरे पास इस ब्लॉक में सारे 2⁻0 से लेकर 2⁻29 तक नंबर्स हैं, सो आई कैन ऑलवेज बिल्ड न्यू डिफ बाय 2, राइट। मैं हमेशा न्यू डिफ बाय 2 बिल्ड कर पाऊंगा। फॉर लेट्स से मेरी न्यू डिफ बाय 2 की बाइनरी क्या है, 0 1 0 0, राइट। सो मेरे पास ब्लॉक में 2⁻0 भी है, 1 2 3, तो मेरे पास 2⁻3 भी है। सो दिस इज 1 2 3, राइट, या। सो मैं इस ब्लॉक से 2⁻0 आई विल मूव 2⁻0 और 2⁻3 हेयर। तो अब मेरी इसकी हाइट इतनी रह गई और ये वाला ब्लॉक शिफ्ट होके इसकी हाइट यहाँ रह गई, डैट इज़ न्यू, ये हाइट भी न्यू डिफ बाय 2 है और ये वाला ब्लॉक है ये इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। सो मेरी इन दोनों की हाइट इक्वल हो जाएगी, राइट। सो नाउ माई हाइट ऑफ एल सम इज इक्वल टू आर सम। तो यही मेरे को करना है। आई जस्ट नीड टू, जो मेरा न्यू डिफ आ रहा है उसका जो न्यू डिफ बाय 2 है, आई जस्ट नीड टू ऐड दैट टू आर सम, राइट। सो यही मेरा एल्गो है। और जो बाकी के 70 एलिमेंट्स गार्बेज एलिमेंट्स हैं, आई विल चूज देम सच दैट जो मेरे ये तो मेरे 30 एलिमेंट हो गए, ये 70 एलिमेंट्स मेरे को चूज़ करने हैं, राइट। आई ऑल्सो नीड टू चूज दिस 70 एलिमेंट्स। सो आई विल चूज दिस 70 एलिमेंट्स सच डैट कि जो 35 का सेट बन जाए, राइट। आई कैन चूज दिस एलिमेंट सच डैट मेरे पास ये दो 35 के इक्वल के सेट्स में ब्रेक हो जाएं, एंड देन आई कैन जस्ट ऐड दिस 35 एलिमेंट इसके टॉप पे, राइट। जो ये गार्बेज एलिमेंट्स हैं ये तो इनका सम तो इक्वल है ही, आई कैन जन इनमें से कोई एक मैं एल सम को दे दूंगा, इनमें से कोई एक मैं आर सम को दे दूंगा, राइट। इनका सम इक्वल है तो उनका जो एल सम आर सम का सम है उसको इफेक्ट नहीं आएगा। सो लाइक दीज आर जस्ट माई गार्बेज एलिमेंट्स और फिलर एलिमेंट्स। जो मेन एलिमेंट्स है वो है मेरे ये 30 एलिमेंट्स, राइट, जो काम कर रहे हैं। ऑल्सो मैंने पहले बताया था कि जो मेरा एल सम माइनस आर सम है डैट इज़ ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 क्यों है, लेट्स सी हेयर, राइट। जो मेरा ये 2⁻0 से लेकर 2⁻29 तक है, राइट। सो लेट मी स्क्रॉल दिस। जो मेरे A1 से लेके AN, जो मेरे A1 से लेके AN है दैट इज समथिंग लाइक 2⁻n, इट इज 2⁻29 एंड राइट, एंड सम जो इधर सम है वो क्या होगा, E1। इसमें 2⁻0 है, राइट, दिस इज 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स E1 है, राइट। सो आई कैन से दैट सम ऑफ AI इज इक्वल टू ऑड, राइट। इसका सम क्या है, ऑड है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है डैट द सम ऑफ AI एंड सम ऑफ BI विल ऑलवेज बी ऑड, सॉरी विल ऑलवेज बी इवन, सॉरी फॉर दैट। सम ऑफ AI प्लस BI विल ऑलवेज बी इवन। अब मेरा AI का सम ऑड है, देन माई सम ऑफ BI विल ऑल्सो बी ऑड, राइट। अगर मेरे BI का सम ऑड है देन एल सम माइनस आर सम कैन नेवर बी 0, राइट। क्योंकि अगर मेरा सम ही ऑड है, हाउ कैन यू ब्रेक एन इवन सम इनटू इक्वल पार्ट्स, राइट। So there will always be a difference. So L sum minus R sum will always be greater than 0. These will never be equal, right? So that was why from here we got L sum minus R sum will always be greater than 0. इससे मेरी ये condition आई थी, right? So that was it for the problem, right? You just have to implement this and let me show you my implementation, right? So here ये मेरे garbage elements है, right? Here I have stored my garbage elements. ये मेरे 70 garbage elements हैं। Let me zoom it out. ये मेरे 70 गार्बेज एलिमेंट्स हैं। ये मैंने ऐसे उठाए हैं, दिस इज़ माई सेट 1 जिसमें मैंने 35 एलिमेंट स्टोर कर लिए, इसमें मैंने 35 एलिमेंट स्टोर कर लिए, राइट। सो दीज आर माई 2 इक्वल गार्बेज सेट्स, राइट। इनको मैं बस एंड में ऐड कर दूंगा। ये मेरा 100 काउंट पूरा करने के लिए, बस अगर मेरे को बोलता कि 100 काउंट नहीं चाहिए, सो आई कैन जस्ट डू दिस इन 30 एलिमेंट्स, राइट। देन मैंने इनको करा दिया प्रिंट, राइट। देन जो उसने B1 से लेके BN दिए हैं, राइट, वो मैंने यहाँ पे इनपुट लिए, मैंने सॉर्ट कर लिए। देन जो मैंने आपको एल्गो बताया था एल सम आर सम वाला, राइट, मैंने एक एल सम ले लिया, मैंने एक आर सम ले लिया। L इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू n-1,
राइट. बस अगर एलसम कम है देन आई इंक्रीमेंट एल, अदरवाइज आई डिक्रीज आर. इससे मैंने एलसम और मैंने आर सम निकाल लिया. देन दिस इज़ माई 2 पावर सम. ये क्या है? इफ़ यू सी हियर, ये मेरा 2 दी पावर 30 माइनस 1 है. सॉरी फॉर दैट. ये मेरा 2 दी पावर 30 माइनस 1 है. डैट इज़ माई 2 पावर सम. इसको मैंने मतलब अपने कोड में इसको मैंने 2 पावर सम बोला हुआ है, राइट. देन द डिफरेंस जो पहले था डिफरेंस, राइट. दिस इज माई डिफरेंस बिफोर, राइट, जो मेरा पहले डिफरेंस था. एंड जो मेरा न्यू डिफरेंस है वो क्या है? 2 पावर सम माइनस डिफरेंस बिफोर. जो मैंने अभी यहाँ पे जो मैंने न्यू ब्लॉक ऐड किया था, देन माई न्यू डिफरेंस बस 2 दी पावर 30 माइनस 1 माइनस जो पहले डिफरेंस था, राइट. ये होगा मेरा न्यू डिफरेंस. एंड देन मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, राइट. इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, और जो मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, देन जो उसकी बाइनरी आएगी वो मैं आर सम में ऐड कर दूंगा, राइट. सो मैंने इसको 2 से कर दिया डिवाइड. देन मैंने इसकी बाइनरी चेक कर ली, राइट. जो इसकी बाइनरी में अगर बिट सेट है तो मैंने वो आंसर में ऐड कर दिया कि दिस विल बी एडेड टू माई आंसर, राइट. एंड देन मैंने देख लिया एल सम आर सम में से कौन सा बड़ा है. यहाँ पे मैंने ज्यूम करा है कि मेरा आर सम बड़ा है, राइट. यहाँ पे मैंने ज्यूम करा मेरा आर सम बड़ा है, पता हो सकता है मेरा एल सम भी बड़ा हो. तो उस हिसाब से आई हैव टू चूज़ कि मैं कौन सा सेट उठा रहा हूँ, राइट. सो आई विल ऑलवेज चूज द सेट जिसका सम ज़्यादा है, राइट. आई विल ऑलवेज चूज द सेट जिसका सम ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ये न्यू डिफ बाई 2 ऐड कर रहा हूँ, राइट. सो आई विल ऑलवेज चूज सबसेट जिसका सम ज़्यादा है, एंड आई विल ऐड न्यू डिफ बाई 2 ऑन टॉप ऑफ डैट, राइट. सो इसमें अगर एल सम का सम ज़्यादा है तो मैंने उसके एलिमेंट्स पुश कर दिए आंसर में, अदरवाइज मैंने आर सम के एलिमेंट्स पुश कर दिए, राइट. एंड देन आई जस्ट प्रिंट आउट द आंसर. सो इफ़ यू सी माई एक्सेप्टेड आंसर, यही मैंने कोड किया था, राइट. दिस इज द सेम कोड एंड इट गॉट एक्सेप्टेड, राइट. सो इफ़ यू guys have any doubt, do let me know, right. I will answer it in the comments. Also, thank you Newton School for helping with this channel. If you guys don't know, they are currently offering a 6-month full stack development course, right? Or they are offering a minimum package of rupees 5 lakh, and you can crack up to as much as you are capable of. They will get you placed in your top MNCs like Google, Xiaomi, etc. There is zero upfront fee. You don't need to pay anything, right? Also, all their mentors are from top MNCs like Google, Microsoft, Goldman Sachs, so you can be sure that the content quality is top notch. Also, अगर आपको लगता है कि आपको कोडिंग नहीं आती, you can still sign up for this. They will teach you from scratch. They will just ask you a simple aptitude test. अगर आप उसमें पास करते हो, you can sign up for the course. And this is a 6-month long development course, right? So you don't need to worry. They will teach you from scratch. And अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, you can still sign up for this. So this is a very good opportunity. Like if you're looking a job in tech field, you can definitely sign up for this and get a head start. And if you want to sign up, make sure just go to the comments below, or in the description you will find the link for this, and just sign up. Yeah, so that was it for the video. I hope you guys liked it, and if you guys have any doubt, do let me know in the comments. Bye bye.